नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और 243 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर उठापटक का माहौल दिख रहा है। और ऐसे में लंबे समय से NDA से नाराज चल रहे पशुपति पारस ने जब 243 सीटों पर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया तो भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी दलों को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। और अब कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि पशुपति पारस और उनकी पार्टी RLJP जल्द ही इस बात को लेकर बड़ा फैसला करती हुई नजर आएगी कि बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 में क्या पार्टी अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी या फिर NDA गठबंधन के साथ। तो आपको बताते चले कि RLJP के प्रवक्ता चंदन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव RLJP अकेले के दम पर लड़ेगी। और ऐसे में अब बिहार की सियासत में RLJP के इस बयान के बाद एक बड़ा सियासी घमासान देखा जा रहा है और तमाम NDA के सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान का नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी सबसे अव्वल दर्जे पर आ रहा है, क्योंकि चाचा भतीजे की लड़ाई के बाद ही पार्टी दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आई। एक हिस्सा तो पशुपति पारस के खेमे में पहुंच गया और दूसरा हिस्सा कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास रहा। और अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाचा भतीजे और नीतीश कुमार के साथ होने वाली RLJP की लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प होती हुई नजर आएगी, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव में और तमाम चीजों में कहीं ना कहीं अपनी गैर मौजूदगी को लेकर या उन अपने आप को ज्यादा तवज्जो ना मिलने को लेकर पशुपति पारस लंबे समय से सवाल उठाते आए हैं, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी के एक भी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने NDA गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में नहीं उतारा। और इस बात की नाराजगी कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति पारस की पार्टी ने 2025 में अकेले जो विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी और NDA के तमाम सहयोगी दलों को क्या कुछ फायदा और नुकसान होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।